ईरान और इजराइल के बीच गुज़िश्ता कई महीनों से चल रही कशीदगी आखिरकार 13 जून को जंग में तब्दील हो गई, जब इजराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर एक तरफा हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान पर यह हमला ऐसे वक्त में किया जब ईरान अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत जारी थी और इसके अच्छे इशारे भी मिल रहे थे। दोनों मुल्क के दरमियान इस साल 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी और जून में छठे दौर की बातचीत होनी थी। इसी साल मार्च में ही अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पार्लियामेंट में बताया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम नहीं कर रहा है। बावजूद इसके इजराइल ने फिलिस्तीन और लेबनान को बर्बाद करने के बाद ईरान पर एक तरफा हमला कर दिया, जिसका अब ईरान इजराइल को करारा जवाब दे रहा है। ईरान के हमले से सायरन, अलर्ट, धमाके और बंकर बीते एक हफ्ते से इजराइल के लोगों की जिंदगी इन्हीं में सिमट गई है। इस बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग को लेकर गहरी फिक्र जताई है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने कहा कि दुनिया में जंग के हालात लगातार बढ़ रहे हैं। ये काफी तशवीशनाक सूरत हाल है। ईरान की न्यूक्लियर साइटों के पास जो कुछ हो रहा है वो उन्हें और रूस को सीधे मुतासिर करता है, क्योंकि वहाँ रूसी एक्सपर्ट 2 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। इन खतरों से निपटने के लिए अमन के रास्ते तलाशने होंगे। सभी फरीकों को मिलकर हल खोजने की जरूरत है। इसके अलावा चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान इजराइल को लेकर खरी बातें की है। चीन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में इजराइल पर साफ साफ इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इजराइल रेड लाइन पार न करे। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। इजरायली आलमी कानून रिश्तों को उसूलों के खिलाफ है। ईरान की खुद मुख्तारी सलामती को खतरे में डालती है। तनाज़े के नतीजे में बड़ी तादाद में शहरी हताहत हुए हैं। दोनों फरीकों की सहूलियात को नुकसान पहुंचा है। तनाज़ा और बढ़ता है तो दोनों फरीकों को ज़्यादा नुकसान होगा। इससे इलाकाई ममालिक भी शदीद मुतासिर होंगे। गुज़िश्ता 8 दिन की जंग में ईरान और इजराइल में कई लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमलों के बीच ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जिनेवा में सहाफ़ियों से बातचीत में बताया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए इजराइल को हमले रोकने होंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह पुरअमन है। यह हमेशा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जंग का मैदान नजर आ रहा है। इजराइल अभी भी हमास के नाम पर गाजा में मासूमों को मौत की नींद सुला रहा है। लेबनान में तबाही मचा चुका है। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहाने ईरान पर इजराइल की बुरी नज़र को दुनिया देख रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।